बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज का व्लॉग है हमारा डे 4 एंड डे 5 का। तो बस नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई थी और हम नाश्ता करने के लिए चले गए थे। यहाँ पे नाश्ता कॉम्प्लीमेंट्री था, तो ये वॉकिंग डिस्टेंस पे इनका ग्रीन रिट्रीट था। वहाँ पे जाके हमने नाश्ता किया। बुफे था पूरा और कोई इतना ख़ास टेस्ट नहीं था नाश्ते का। बस मैंने थोड़े से चने लिए थे, एक पराठा लिया था और बटर लिया था। साथ में मैंने गरम दूध का ग्लास मंगवा लिया था मिशा के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत भी ख़राब थी और वो कुछ खा भी नहीं रही थी। और दूध का बिल बस हमने अलग से पे किया था। और ग्रीन रिट्रीट का बुफ़े का जो टेस्ट है इतना कोई ख़ास नहीं था, लेकिन बस ये है कि हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। फिर हम लोग बस रूम में आके थोड़ी देर सो गए थे, एक आध घंटा पैकिंग करके सारी, क्योंकि हमने निकलना था। और 12 बजे बस हमने चेकआउट करके, और जो डोंगा गली में प्रीवियस डे हम लोगों ने बुकिंग कराई थी होटल पैरालीन में, वहाँ के लिए हम लोग निकल गए थे। तो बस ये पैकिंग शैकिंग की और निकल पड़े थे। ये डोंगा गली के रास्ते में थे और इतना ज़्यादा रश हुआ हुआ था यहाँ पे कि हम लोग तो देख के परेशान हो गए थे। और मतलब ज़ाहिर है बंदा इन एरियाज़ में सुकून लेने आता है, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक और इतना रश हुआ हुआ था, लग रहा था सारे लोग यहाँ यहाँ आ गए हैं, क्योंकि ईद के तीनों दिन ख़त्म हो चुके हुए थे और वीकेंड भी था। तो इतना ज़्यादा रश था। खैर वहाँ हम पहुँचे, बड़ी मुश्किल से पार्किंग शार्किंग मिली। और ये ज़ुहैब रूम में आके सो गए थे और मैं ये रूम की वीडियो बना रही थी। कुछ इस तरह से हमारा ये रूम था। और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था। होटल न्यू बना हुआ था, रूम ओके था, लेकिन जितने भी 3-4 दिन हम लोग की नींदें पूरी नहीं हुई थी, वो हम यहाँ आके कंफर्टेबल हुए थे और यहाँ हमारी नींद पूरी हुई थी। कोज़ी सा रूम था। और फिर बस ज़ुहैब सो गए थे, तो मैंने यहाँ पे ये बिरयानी खाई थी। बिरयानी वाज गुड। और उसके बाद बस हम शाम में निकल गए थे। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बिल्कुल सामने ही इस होटल के ग्लोरिया जीन्स था, तो हमने सोचा आज का रात का डिनर हम वहाँ करेंगे। मैं भी सो गई थी। फिर रात में डायरेक्ट हम लोग उठे थे 10 बजे और फिर रेडी हुए, शावर वगैरह लिया और ये फिर हम लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे थे ग्लोरिया जीन्स में। वही सेम टेस्ट था जो इनके हर जगह का टेस्ट होता है। बहुत यमी था। ग्लोरिया जीन्स तो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ और यहाँ डोंगा गली का ग्लोरिया जीन्स भी रेकमेंड करूँगी। तो हमने एक कोकोनट शेक मंगाया था, वो पिया था। और ये मोरक्कन चिकन मंगाई थी, एक पिज़्ज़ा मंगाया था फजीटा, और इनका हमने क्लब सैंडविचेस टेस्ट किए थे और मोरक्कन चिकन टेस्ट की थी और चिकन स्ट्रिप्स। खाना सारा ही बहुत यमी था। आप लोग इनकी पिक्चर्स चेकआउट कर सकते हैं। ये मोरक्कन चिकन था, आई हाईली रेकमेंड। और फिर ज़ुहैब ने अपने लिए मंगाई थी कैपेचिनो और मैंने मंगाया था हॉट चॉकलेट। बस ये मैं अपना हॉट चॉकलेट इंजॉय कर रही थी और सामने व्यू भी दिखा थी। फिर हम लोग अपने रूम में चले गए थे और सो गए थे। बस फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई थी। बता रही हूँ मैं, बहुत सोए थे हम लोग इस रूम में। तो फिर हम लोग हालांकि सारा दिन भी सोए थे, पर थके हुए थे, तो बस नाश्ता सॉरी डिनर करके हम लोग आके और थोड़ा हम लोगों ने कोई मूवी शूवी देखी थी साथ, और फिर हम लोग सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे बस मॉर्निंग हो गई थी। यहाँ से भी हम लोगों ने चेकआउट किया था और हम लोग यहाँ से निकल गए थे कि चलो अयूबिया चलते हैं। प्लान हम लोग का यही था। फिर रास्ते में मैं कुछ शॉल्स वगैरह देख रही थी और मिशा को अम्ब्रेला चाहिए था, तो वो अम्ब्रेला देख रही थी। फिर यहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी। ये मिशा ने अपना अम्ब्रेला ले लिया है, वो मुझे दिखा रही थी। फिर हम लोग यहाँ से चल पड़े अयूबिया के लिए रास्ते के लिए, और मेरे ख्याल से 10 बज रहे होंगे। और हम लोग सरप्राइज़ थे कि यार कल इतना रश था, अब बिल्कुल रश नहीं है। तो मैंने ज़ुहैब को कहा कि अभी 9-10 बज रहे हैं, अभी देखें एक आध घंटे में कितना रश हो जाएगा। और वो ही हुआ। यहाँ पे रास्ते में जैसे ही हम लोग अयूबिया के करीब पहुँचे, वहाँ इतनी लंबी लाइंस लगी हुई थी और इतना ज़्यादा रश हो रहा था। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार हमने अयूबिया नहीं जाना, क्योंकि हम लोग को क्राउडी प्लेसेस नहीं पसंद। तो वो बस वहाँ से हम लोगों ने कहा कि यार चलो खानासपुर की तरफ चलते हैं। बस रास्ते में हम लोग ट्रैवल भी कर रहे थे और डिसाइड भी कर रहे थे। जब वहाँ से भी गए, पूरे रास्ते में इतना रश था। फिर हम लोग ने सडनली डिसाइड किया कि था हम लोग का प्लान ये कि अयूबिया हो के तो 2 दिन हम मरी में स्टे कर लेंगे। तो मरी में भी हम गुज़रे, वहाँ से इतना ज़्यादा हर जगह रश था और क्राउडी प्लेस हमें पसंद नहीं है, क्योंकि ईद ख़त्म हुई थी, सब लोग यहाँ पहुँच गए थे। वहाँ से हम लोग का प्लान चेंज हुआ और हमने कहा कि लेट्स गो टू इस्लामाबाद। अब वहाँ पे हम गए और इतने वक्त पे हम लोग निकले थे ना वहाँ से भी।
नेक्स्ट व्लॉग मैं इस्लामाबाद पे बनाऊँगी। तो बस ये हम लोग का रास्ते का सफ़र है, ये हम तय कर रहे थे। और नाश्ता हमने नहीं किया था, हमें ये था कि रास्ते में हम लोग कहीं से नाश्ता कर लेंगे, लेकिन हमें कोई इतना अच्छा स्पॉट मिला ही नहीं नाश्ते का, और मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी। फिर यही जो हम लोग ने सामान लिया था लाहौर से निकलते वक्त, बिस्किट्स और वो सभी पड़े हुए थे, तो वो मैंने खा लिए थे रास्ते में फ़िलहाल गुजारा करने के लिए। लेकिन ट्रैफ़िक से हम लोग इतना परेशान हुए कि हम लोग ने बस निकलने की थी वहाँ। शुरू में इतना अच्छा मौसम था, बिल्कुल क्लीन रास्ता था, आप देख सकते हैं रश नहीं था, लेकिन जैसे ही कुछ वक्त गुज़रा वहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो गया था। और ये आप लोग देख सकते हैं, इतनी प्यारी प्यारी सी वैलीज़ दिख रही हैं। हम लोग बस मरी के रास्ते में थे। यहाँ से हम लोगों ने बस डिसाइड किया कि हमने मरी में स्टे नहीं करना और हम डायरेक्ट इस्लामाबाद चले जाएंगे। और मौसम अच्छा था निकलते वक्त, लेकिन दिन में थोड़ी गर्मी हो गई थी। मिशा की तबीयत आज के दिन बेहतर थी, शुक्र अल्लाह का, कि जो उसको फ़्लू वगैरह था वो थोड़ा कंट्रोल हो गया था, क्योंकि उसको फ़ीवर मैंने होने नहीं दिया था। जैसे ही मुझे सिम्टम्स शो होने लगे कि उसको स्नीजिंग हो रही है, हल्का सा फ़्लू स्टार्ट हो रहा है, उसी वक्त मैंने उसको मेडिसिन देना स्टार्ट कर दी थी। तो शुक्र है कि आज के दिन वो थोड़ी बेटर फ़ील कर रही थी। बस यहाँ पे ये हम इस्लामाबाद पहुँच गए थे, और रास्ते में ज़ुहैब ने मुझे कहा कि बुकिंग करवा लो होटल्स चेक करके, तो होटल मरगला हम लोगों ने डिसाइड किया, और वहाँ की मैंने ऑनलाइन बुकिंग करा ली थी, ताकि जब हम वहाँ पहुँचें तो हमें कोई मसला ना हो। तो वहाँ से जल्दी से मैंने ऑनलाइन बुकिंग करा के सब करके, तो मैसेज और ईमेल मुझे फिर भी नहीं आया था। तो मैंने उनको कॉल करके अपनी रिज़र्वेशन जो है कंफ़र्म कर ली थी। उन्होंने कहा जी आपकी कंफ़र्म है रिज़र्वेशन। बस हम लोग ये पहुंच गए थे इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद पहुंचते ही बिल्कुल करीब ही था होटल मारगला। इस्लामाबाद भी हम लोग 2 बजे के करीब पहुंच गए थे। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं, होटल मारगला की एंट्रेंस थी। इसका भी सारा मैं रिव्यू दूंगी, फूड रिव्यू दूंगी, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊंगी। सो स्टे कनेक्टेड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट व्लॉग मेरा इस्लामाबाद के 2 डेज़ का होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये रूम मैं आपको चेक कराई हूँ, इसका वॉशरूम था, और ये रूम था हमारा बहुत प्यारा सा। यहाँ आके मिशा भी बहुत रिलैक्स हो गई थी, और मैं भी बहुत रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है मरी वगैरह में और इधर इन एरियाज़ में इस तरह के रूम्स नहीं हैं जिधर इस तरह की फ़ैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ हों, जैसे कि हमारे बिग सिटीज़ में होती हैं, कराची, लाहौर या इस्लामाबाद हो गया। हमने यहाँ का गार्डन व्यू बुक कराया था ताकि टेरेस से हमारे गार्डन दिखे, तो ये मैं आपको बालकनी से सारा शो कर रही हूँ। बस फिर हम थके हुए थे और हम लोगों को भूख भी बहुत लगी थी, क्योंकि हमने नाश्ता भी नहीं किया था, तो मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था। चिकन फ्राइड राइस किए थे, कबाब किए थे, कढ़ाई, मिल्क शेक और चिकन ग्रिल्ड विद थाई सॉस। तो यही बस आप चेक कर सकते हैं। यहाँ का खाना बहुत यम्मी था, बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छी सर्विस थी, मैं रेकमेंड करूँगी। इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करूँगी आज का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फी अमान अल्लाह।